मार्कराड उड़ा रहे थे। उनकी अकेली जिम्मेदारी थी तस्वीरें लेना, इतिहास के सबसे बड़े परमाणु हमले की तस्वीरें। उधर अमेरिकी विमान हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा था और इधर रडार देख रहे जापानी सैनिकों की धड़कन। तभी 8:15 पर लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल टिबेट्स एक बटन दबाते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी तबाही जमीन की ओर गिरने लगती है। ये था 4 टन वजनी लिटिल बॉय नाम का दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम। इस बम को हिरोशिमा के अओई ब्रिज पर गिराना था, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर शीमा सर्जिकल क्लिनिक की तरफ बढ़ने लगता है। करीब 43 सेकंड्स तक नीचे गिरते हुए इस बम को हिरोशिमा के कई लोग अपनी आंखों से देखते हैं, मगर वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही जमीन से करीब 600 मीटर ऊपर हवा में ही लिटिल बॉय ब्लास्ट हो जाता है। आसमान में अचानक एक तेज रोशनी फटती है और जो लोग जमीन पर थे उनकी आंखें पलक झपकने से पहले ही जल जाती है और फिर एक जोरदार धमाका। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी। जब ये फटा तो आसमान में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, मानो सूरज धरती पर आकर फट गया हो। धमाके के तुरंत बाद हर तरफ आग की लपटें फैल चुकी थी। शहर के बीचों बीच कंक्रीट की इमारतों को छोड़कर बाकी सब जलकर राख हो गए थे। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर हर इमारत के खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। पलक झपकते ही हिरोशिमा की 2/3 इमारतें धाराशाही हो गईं। विस्फोट के चारों तरफ कई किलोमीटर तक आग की आंधी फैल गई। करीब 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उठी आग के इन लपटों ने पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर और इंसान किसी को नहीं बख्शा और एक क्षण में ही हिरोशिमा की 2.5 लाख आबादी से 30% यानी 80,000 लोग जलकर भाप बन गए। हिरोशिमा पर बम गिराने वाले पायलट पॉल टिबेट्स बताते हैं, जैसे ही विस्फोट हुआ एनोला गे के आगे के केबिन में रोशनी फैल गई। मैंने अपने दांतों में एक अजीब सी सिहरन महसूस की। विमान के पिछले हिस्से में बैठे हुए टेल गनर बॉब कैरन ने अपना कोडक कैमरा उठाया और नीचे के दृश्य की तस्वीरें लेने लगे। नीचे के बैगनी बादलों के बीच सफेद धुएं का एक रेला 3000 फीट तक उठा और उसने एक मशरूम की शक्ल बना ली। रेडिएशन से बना एक ऐसा जहरीला मशरूम जो आने वाले कई दशकों तक हिरोशिमा के लोगों को तड़पाकर मारने वाला था। 13 वर्षीय सेतुस्को थर्लो, जो उस समय स्कूल में थी, बताती हैं, मैंने एक तेज सफेद रोशनी देखी और फिर सब कुछ काला हो गया। जब होश आया तब मैं मलबे में दबी हुई थी। मेरी सहेलियां